ओके। हेलो जी। नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं जीत हार के बारे में, सफल असफलता के बारे में। अक्सर हम सोचते हैं कि केवल जीत ही हमारी सफलता का निशानी है, केवल जीत ही हमारे पराक्रम का निशानी है। तो जीत आपकी सफलता का निशानी हो सकती है, ऑफ कोर्स है। जीत आपके पराक्रम की निशानी हो सकती है, ऑफ कोर्स है। लेकिन 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 बट केवल जीत ही आपकी सफलता के, आपके पराक्रम की निशानी नहीं हो सकती है। केवल जीत ही आपकी सफलता की, आपके पराक्रम की निशानी नहीं हो सकती है। अक्सर हम अपनी ये गलतफहमी अपने मन में लेकर के घूमते हैं, और वो व्यक्ति जो केवल जीत को ही अपनी सफलता की, अपनी पराक्रम की निशानी मानते हैं ना, तो जब कभी उनको कभी जीवन में हार मिलती है ना, तो दो तीन काम होते हैं। एक तो निराश होकर के वो प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, दूसरा या तो गलत रास्ते अपना लेते हैं, या तो फिर तीसरा ऊपर का रास्ता नाप लेते हैं। वैसे लोग जो केवल जीत को ही अपनी सफलता, अपनी पराक्रम की निशानी मानते हैं। यस, ऑफ कोर्स मैं बोलता हूं कि आपकी जीत आपकी सफलता की निशानी है, आपकी जीत आपके पराक्रम की निशानी है, लेकिन केवल जीत ही आपकी सफलता की, आपकी पराक्रम की निशानी नहीं है। तो क्या है आपकी सफलता की, आपकी पराक्रम की निशानी? आपकी सफलता की, आपकी पराक्रम की निशानी केवल इतनी है कि आप हर बार कितनी प्रयास करते हो, हर बार पूरी प्रयास करते हो। यदि आप हर बार पूरी प्रयास करते हो ना, तो आप एक्चुअली में हर बार जीत रहे होते हो। आप यदि हर बार पूरी प्रयास कर रहे होते हो, तो आप एक्चुअली में वास्तव में हर बार जीत रहे होते हो। लेकिन इसका आभास, इसका ज्ञान आपको इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपके मन में एक गलतफहमी है कि केवल जीत ही आपकी पराक्रम की, आपकी सफलता का निशानी है। यदि हम जीत नहीं सके तो हम असफल हो गए, यदि हम जीत न सके तो हम पराक्रमी हैं। नहीं 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 नहीं, केवल जीत ही आपकी सफलता के, आपके पराक्रम की निशानी नहीं है। बड़े बड़े लोग हार कर भी पराक्रमी का है, बड़े बड़े लोग हार कर भी पराक्रमी कहलाए। और आपके सामने एक सबसे अच्छा उदाहरण कर्ण और अर्जुन का है। महान कर्ण महान अर्जुन का है, दानवीर कर्ण वीर अर्जुन का है, सूरवीर अर्जुन का है, सूरवीर अर्जुन का है। जब भी अर्जुन का कर्ण से सामना हुआ, लगभग मोस्टली और कर्ण को हार का ही सामना करना पड़ा। लेकिन 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 हम जानते थे, अब जानते थे कि कर्ण हार गया, लेकिन कर्ण जानता था कि हम हारे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कर्ण के दिमाग में ये बातें गलतफहमी नहीं थी कि केवल जीत जाना ही पराक्रम की पूरी निशानी है। वो जानता था कि मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ा। जब जब उसका अर्जुन से सामना हुआ, तब तब उसने पूरी प्रयास किया, पूरा पराक्रम दिखाया। चाहे जीत मिली वो हार मिली, उसने हर बार पूरा पराक्रम दिखाया। यही कारण है, हर बार उसकी पूरी प्रयास का ही नतीजा है कि एक दिन उसने अर्जुन को जीवन दान दिया था ना। जाके देखिए महाभारत में, एक दिन कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दिया था। जबकि अक्सर वो तो अर्जुन से हार जाया करता था, तो पराक्रमी नहीं था ना। था, पराक्रमी था, वो सफल था, वो महान था। क्यों? क्योंकि हर बार वो पूरी प्रयास करने में विश्वास रखता था, हार कर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तो आपको भी बताया जा रहा है आज कि आप भी केवल जीत को ही सफलता की, पराक्रम की पूरी निशानी नहीं माने, आप पूरे प्रयास को ही अपनी जीत की निशानी माने। यदि आपने पूरा प्रयास किया ना, तो आपने पूरा जीता। यदि आपने पूरा प्रयास किया और सफल हो गए, जीत गए, तो समझना यस, हमने पूरा प्रयास किया और हम जीत गए। और यदि आपने पूरा प्रयास किया और आपको सफलता उस हिसाब से नहीं मिली, आपकी जीत आपके मन के हिसाब से नहीं मिला, तो बैठ करके घबराना मत, बैठ करके मुस्कुराना और सोचना जीत मिलते मिलते रह गई, लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ा था। आपके सामने नंबर 1 रैंकर भी आ जाए ना, तो उसके सामने कम से कम इतना बात गर्व से तो बोल ही सकते हो ना, भाई तेरे से कम प्रयास नहीं किया था,
इस बार तू जीता, मैं नहीं जीता, बट प्रयास में कभी मेरे को कम मत समझना अपने से, अभ्यास में कभी मेरे को कम मत समझना अपने से। तो आप उस रैंकर से पीछे तब होते हो जब आपने प्रयास में उससे कमी किया। जब प्रयास उनसे कम किया ना, तो आप उस रैंकर से पीछे हो। यदि आपने प्रयास उनके बराबर किया ना, तो आप उनके बराबर ही हो। घबराओ मत, सुना है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन की हारे हार है तो मन की जीत जीत है। यदि मन में तूने हार मान लिया ना, तो उस दिन तुम्हारी हार हो जाएगी। मन में यदि तूने हार नहीं माना ना, मन में जीत का अनुभव किया क्योंकि हमने पूरी प्रयास किया, तो तुम हार के भी जीत गए। आप उस सफलता के पीछे नहीं भागेंगे जिसमें केवल जीत को ही आपकी सफलता मानी जाती है। आप उस सफलता के पीछे भागेंगे जिसमें आपकी प्रयास को आपकी पूरी सफलता मानी जाती है। अब बोलेंगे कौन देखने जाता है, दुनिया की देखने की क्या जरूरत है, अपने आप देख रहे हो ना, कौन क्या बोला नहीं बोला, कौन क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है, उससे क्या मतलब है। आपने प्रयास किया, आप देख रहे हो ना, आपके अंदर केवल आप ही झांक सकते हो। कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अपने अंतरात्मा से बोलिए, क्या आपने पूरी प्रयास किया? यस, यदि आप सेटिस्फाइड है कि हमने पूरी प्रयास किया, तो आप हारे नहीं। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस इतिहास में बड़े बड़े महान लोगों का नाम है जो हारे हारे हारे, हर बार हारे, लेकिन हर बार पूरी प्रयास किया और एक दिन जीते 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 और सबसे बड़ी विजयी बनकर लौटे। थॉमस एल्वा एडिसन, महान थॉमस एल्वा एडिसन, सुना है ना आपने उस महान एल्वा एडिसन के बारे में, जो जब बल्ब के आविष्कार कर रहे थे पता नहीं कितनी हजार बार हारे थे। हम जानते थे वो हारे थे, आप जानते थे वो हारे थे, ये संसार जानती थे वो हारे थे, लेकिन वो महान थॉमस एल्वा एडिसन जानते थे कि हम हारे नहीं हैं। हमने 10,000 बार प्रयास किए और एवरी टाइम्स हमने कुछ नया 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 सीखा है। और सीखने वाला व्यक्ति कभी हारता है क्या? यदि हारता तो थॉमस एल्वा एडिसन भी आज इतने महान न होते, आज उनकी इतनी बड़ी नाम नहीं होती। हम जानते थे वो 10,000 बार हार गए, वो जानते थे हमने 10,000 बार प्रयास किया। मतलब उसने 10,000 कुछ नई नई चीज़ें सीखा। उसने 20,000 कुछ नई नई चीज़ें सीखा। जितनी बार उन्होंने गलतियाँ की ना, उतनी बार उन्होंने एक नई चीज़ें सीखा। तो कहने को तो वो 10,000 बार हार गए, लेकिन उनकी नज़र में उसने 10,000 बार प्रयास किया। उनके नज़र में वो 10,000 नई बातों को सीखा और उस 10,000 नई बातों का परिणाम ये कि आप उनको महानतम थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से जानते हो। आप उनके सामने नतमस्तक होते हो। यस, महान लोगों के सामने, उस महान लोगों के सामने आप नतमस्तक होते हो। ऐसा एक उदाहरण नहीं, ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं जो बड़े बड़े लोग अपने शुरुआती जीवन में फेल हो जाया करते थे। आप जानते हो एल्बर्ट आइंस्टाइन, महान एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी अपने शुरुआती दिनों में, स्कूल के दिनों में फेल हो जाया करते थे। महान गणितज्ञ रामानुजन, कौन नहीं जानता है रामानुजम, द ग्रेट रामानुजम, अपनी मैथ के सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी विषयों में फेल हो जाया करते थे। मतलब स्कूल में दिनों में वो फेल हो जाया करते थे। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन सर का भी कुछ वही हाल था, वो भी अपने स्कूल के दिनों में फेल हो जाया करते थे। तो असफलता तो वैसे वैसे बड़े लोगों के भी साथ नहीं छोड़ी, तो हमारी आपकी कैसी साथ छोड़ सकती, तो हमारी आपकी कैसे साथ छोड़ सकती है। तो आपकी पूरी जीत, आपकी पूरी पराक्रम इस बात में नहीं है कि आप हर बार जीत जाना चाहते हो। आपकी पूरी जीत, आपकी पूरी पराक्रम इस बात में है कि आप हर बार कितनी प्रयास करते हो। और सुनो एक बात लास्ट में, कि हम जब भी महान व्यक्ति का नाम लेते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजैक न्यूटन, तो हम इसलिए नाम नहीं लेते हैं कि हम भी न्यूटन ही बने, हम भी आइंस्टीन ही बने, हम भी एडिसन ही बने। बस हमारे लिए ये सब नाम केवल सफलता की निशानी है, हमारे लिए ये सब नाम महानता का निशानी है। तो हम एडिसन बने पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, आइंस्टीन बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये सब लफड़े पचड़े मत पड़ना। बस
ये नाम हमारे लिए केवल सफल नाम है, ये नाम हमारे लिए एक महानतम नाम है, तो हमें भी तो सफल बनना ही है, हमें भी तो महानतम महान बनना ही है। तो इसलिए किसी बड़े व्यक्ति का उदाहरण देना मतलब ये नहीं वही बन जाना, किसी बड़े व्यक्ति का उदाहरण देना मतलब उससे हम कुछ सीखना चाहते हैं। बड़े व्यक्ति मतलब सफल व्यक्ति, बड़े व्यक्ति मतलब महान व्यक्ति, महानतम व्यक्ति, तो हमें भी महान बननी है, हमें भी सफल बननी है, इसलिए हमने उनका उदाहरण दिया। इसलिए नहीं कि हमको भी वही बन जाना है, हमारी अपनी पहचान है भी, उनकी अपनी पहचान है। हम केवल उनका नाम इसलिए लिए क्योंकि वो सफलता का निशानी, वो महानता का निशानी है। हमें भी सफल होना है, हमें भी महान बनना है। तो आज से याद रखिएगा, जीत ही केवल आपकी सफलता की, आपके पराक्रम की निशानी नहीं है। आपकी सफलता की निशानी आपकी पूरी प्रयास है, आपकी सफलता का निशानी कभी ना हार मानने की है। तो हार से डरना नहीं, हार मान लेना नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।